नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक आजकल हम लोग बात कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी की। और डेयरी प्रोडक्ट की कोई लिस्टेड कंपनी है, उसमें एक बड़ी चेहरा कह सकते हैं, बड़ी कंपनी का नाम कह सकते हैं। स्टॉक की प्राइस काफ़ी बड़ा है। वदिलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। और इस कंपनी की देखेंगे स्टॉक प्राइस करीब करीब 5,036 के आसपास निकल के आती है। और 5,000 से ज़्यादा की प्राइस वैल्यू समझिए। एक कंपनी क्या करती है, कंपनी के वेबसाइट्स पे जब हमने देखा तो कंपनी निकल के आती है। कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन्स फूड्स में काम करती है, जिसका बेसिकली ज़्यादातर काम जो है एक्सपोर्ट का काम है। जिसमें आइसक्रीम है, केमिकल्स का भी काम है इसके पास, ट्रीट का भी काम है, जो कि एक पैकिंग वाले फूड्स होते हैं, जो कि खाने इंस्टेंट खाने वाली चीज़ें होती है। इसके साथ साथ फॉरेक्स का भी काम इसका काम है। लेकिन ऑब्वियसली देखा जाए इसका, तो मैंने इसका देखा स्टॉक की प्राइस काफ़ी मोमेंटल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक देखेंगे तो जिस टाइम से देखें, ये हमेशा से ही जंप करता जा रहा है। यदि मैं पिछले कुछ और पीछे जाऊं, पीछे जितना भी पीछे जाएंगे ना, उसमें ये नज़र आता है स्टॉक बैक टू बैक इसमें एक जंप ही देखने को मिलती है। और इसका ट्रेंडिंग ऐसा दिख रहा है हमेशा से, जो ट्रेंडिंग थोड़ी सी हल्की डाउन साइड होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हल्की होती है। उसके बाद दोबारा जब चढ़ती है तो ये चढ़ती चली जाती है। इसको हम देखें कहीं किसी एंगल से देखें, देखिए इसी एंगल से यहाँ पे भी गिरावट आई थी, जिस एंगल से यहाँ पे गिरावट थी। यदि इन दोनों सीढ़ी को एक मैनेजमेंट करके देखें, तो सीढ़ियाँ की जो लेंथ वो रही है, स्टेप रही है, वो उसी स्टेप्स में रही है। लेकिन सीढ़ियाँ कई बार बड़ी, कभी बार छोटी। और जब स्ट्रेट ऊपर की अपर साइड के लिए होता है, तो उसी रेंज से आगे के मॉडल करता है। अभी भी देखने को मिला है कि नियरली ये 2.5% से ज़्यादा के इसमें स्पेशल से ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें खरीदारी देखने को मिल रहा है स्टॉक में, जिसका नाम है वेदिलाल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका कह सकते हैं, जिन लोगों के पास स्टॉक रहा है, वो एक तरह से कह सकता है जो मल्टी बैगर साबित हुआ होगा। 1 करोड़पति बनने वाला सपना था ना, वो लोगों की जिन्होंने स्टॉक लिया होगा, उनका अब सपना, क्योंकि चार्ट के बेसिस पे दिखता है। हम इसको एक्चुअल परसेंटेज देखेंगे, जो कि एक्चुअल परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना है स्टॉक की। इसकी वेबसाइट्स पे जब देखे सर, बड़ा अच्छा सीन है। खाने पीने की चीज़ें भी है, कुछ और चीज़ें भी है। देख के अच्छा लगा। चलते हैं आगे और जानते हैं इसकी कंपनी के बाकी स्टॉक की फंडामेंटल्स के लिए। इस स्टॉक में देखिए 52वें की हाई तो नियरली आता है 5139 के आसपास। और लो की बात करेंगे तो नियरली आती है 2100। अर्थात ये देखा जा सकता है कि ढाई 2.5x के हिसाब से स्टॉक ने एक साल में यदि बॉटम से लेकर के हाई तक की रेंज को कवर किया है, तो अच्छा रहा है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में जो देखूं, तो ये निकल के आती है कंपनी का जो बाकी चीज़ है। चाहे मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। पी रेशियो करीब 38 के आसपास आती है। आर करीब 25 के आसपास आती है। पी भी 9-10 के आसपास आती है। और लिस्टेड देखो तो ये बीएससी स्मॉल कैप में कंपनी आती है, बड़ी कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप वाली कंपनी है। डेयरी प्रोडक्ट में कंपनी काम करती है। एक साल के चार्ट में देखें तो एक साल के चार्ट में ये स्टेबिलिटी नज़र आती थी। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से देखो तो जनवरी के बाद, जैसे फरवरी में कुछ बजट का प्लान था, तो फरवरी से इसमें इनका स्टॉक प्राइस इंक्रीज करना चालू हुआ। और बढ़ते बढ़ते अभी केबल में इसको 6 महीने के डेटा तो 6 महीने में जनवरी से लेकर के अभी तक के स्टॉक में 4-5 महीने के अंदर स्टॉक ने कितनी रैली दिखाई, और समझ सकते हैं कि 5 दिन के चार्ट देखूं तो 5 दिन के चार्ट में ये थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ गिरावट देखने को मिली। ऐसा नहीं जो एक स्विंग करके बढ़ती है और स्लिप करती है। स्विंग और स्लिप वाली सिचुएशन नहीं दिखती है। ऐसे 1 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट और बाकी सारे चार्ट देखते हैं। हम इसको परसेंटेज में समझने का प्रयास करेंगे, क्या कहती है स्टॉक का परसेंटेज। इसकी देखिए लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो क्या कहती है कंपनी का, द बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन ऑफ द एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट एंड डिविडेंड एज पर द 31 मार्च 17/5 को, कल के डेट में इसमें आया था अपडेट। और इसका जानते हैं क्या कहती है अपडेट के बारे में। तो इसमें कंपनी ने बोर्ड मीटिंग के लिए कहा है या क्या क्या है। इस कंपनी ने कहा है, जो हम इसमें वेदलाल इंडस्ट्रीज हैज इन्फॉर्म द बीएससी हैज द मीटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इज द शेड्यूल ऑन 25 मई। तो आपको कहने हमारी कहने की बात यह है, जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये रहा, जो 25 तारीख को इसमें एक
अटेंशन आएगी दोबारा, और इसका जो मार्केट भागता जा रहा है दिन बाय दिन, उसमें देखने वाली बात होगी 25 तारीख के बाद दोबारा क्या मार्केट रिएक्शंस करता है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन जो होगी वो मार्केट को एक अच्छी पॉजिटिवली होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम डिविडेंड के पार्ट की बात करें, डिविडेंड के पार्ट से मैं बिल्कुल ही डिनाई करता हूँ, क्योंकि डिविडेंड के पार्ट में यदि हम फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो 5,000 के स्टॉक आपको ₹1 का डिविडेंड देता है। यदि मार्केट थोड़ा सा भी हल्का फुल्का ऐसे डेली ट्रेडिंग सेशन में चलता चलता गिरता है, तो इसमें कोई डिविडेंड का मतलब मतलब रह नहीं जाता है। तो डिविडेंड उसी हिसाब से देना चाहिए कंपनी को। रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट की पार्ट में कंपनी को स्टैंड लॉन हिसाब से देखा जाए तो कंपनी नुकसान में है, करीब करीब 4-5 करोड़ के नुकसान में। पहले 22 करोड़ के आसपास सितंबर में प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसका जो दूसरी चीज निकल के आता है रिवेन्यू का मॉडल्स जो कहती है कंपनी, हम बड़े लीडर्स हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो इसकी जिस हिसाब से स्टॉक की प्राइस इंक्रीज कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो इसके रिवेन्यू मॉडल कुछ भी नहीं है, इसको कंपेयर करके देखा जाए तो कई बार होती है स्टॉक की प्राइस बड़ी महंगी होती है, उसका बुक वैल्यू की एक बार बात करें क्या निकल के आती है, कि बुक वैल्यू की बात करें तो ₹704 की निकल के आती है, और इस हिसाब से देखें तो 704 की बुक वैल्यू है, अर्थात बुक वैल्यू तो स्ट्रांग पोजिशंस में है। तो तीसरी तरफ देखा जाए कंपनी का जो, और हम किसको कंपेयर करके देखें एक पीरियड के हिसाब से, तो ये निकल के आते हैं कंसोलिडेटेड डेटा के हिसाब से निकल के आती है। जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है वो दिन बाय दिन तो इंक्रीज किया है, लेकिन कुछ पीरियड से देखा जाए, जैसे मार्च के बाद हमने जून में देखा 410 करोड़ था, फिर सितंबर में 288 करोड़ होता है, और फिर दिसंबर में आके 174 करोड़। तो ये कंपनी का एक डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है। मैं इसको ये क्लियरली कह सकता हूँ, जिसका जो सेल्स का रेवेन्यू सेल्स है, सेल्स एक डाउन साइड में तरफ चल रही है, लेकिन इसका स्टॉक पॉजिटिवली मार्केट में कर रहा है। तो कई बार मार्केट का रिएक्शंस जो है वो अपोजिट हो सकता है। मैं इसको दो तरह के चार्ट लेके चलूँ, यदि मैं इसको भी एक चार्ट बना दूँ, ये चार्ट नजर आएगा, जिस हिसाब से स्टॉक की प्राइस जंप कर रही है उस हिसाब से स्टॉक की प्राइस में शेयर इसका रिवेन्यू में डाउन साइड देखने को मिलेगी। हम अगले जब स्टडी करेंगे ना, जब हमारी कुछ और भी एक्सपेक्टेशन होगी, तो हम इसको एक अलग से ग्राफ के साथ इसको कंपेयर करेंगे कि सेल्स के हिसाब से यदि हम स्टॉक की प्राइस को कंपेयर करें या फिर टोटल प्रॉफिट के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। और हमेशा कंसोलिडेटेड डेटा को ही एक बेस मानना चाहिए। स्टैंड लोन तो कंपनी का है, बाकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट, और कहीं नुकसान भी होता है तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, कंपनी का होता है, पेरेंट्स कंपनी का ही होता है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट करीब 10 करोड़ के आसपास टोटल रहा है, लेकिन किसी टाइम में देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टरली करीब 38 करोड़, 71 करोड़, 28 करोड़। इससे पहले देखो तो कंपनी कई बार इसमें नुकसान देखने को मिली है। यदि ईयर टू ईयर प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए, कंसोलिडेट के हिसाब से, तो निकल के आती है जो कंपनी का ईयर बाय ईयर सेल्स में इंक्रीज हुआ है। देखिए दो तीन तरह की चार्ट होती है, तो इस एक बार हम जब प्रॉफिट वाले चार्ट को देखेंगे ना, तो एक बार क्वार्टरली चार्ट को कंपेयर करेंगे, एक बार हम इसको ईयरली चार्ट को देखेंगे, और ईयरली चार्ट को ईयरली जो ग्राफ है उससे कंपेयर करके देखेंगे क्या इसका परफॉर्मेंस उसी लेवल पे इंक्रीज करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखने को ये आती है जो स्टॉक ने पिछले प्रॉफिट के बाद में 147 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ये ऐसा देखा जा सकता है जो स्टॉक ने रैली दिखाने का जो प्रयास किया ना, वो यहीं से इसका स्टार्ट, सारा फंडा स्टार्ट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू ईयर का ग्रोथ लेवल की दर्ज करता है। आगे जानते हैं क्या कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये जो चीज़ थी हम उसको निगेटिवली नहीं लेते, क्योंकि निगेटिवली लेने से कोई फायदा नहीं है। जानते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 65% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है और 35% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है। तो जो आम पब्लिक के पास है उसमें देखें तो ना डीआई है ना एफआई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन स्टॉक समझिए स्टॉक में जो भी है भागता जा रहा है। वेदहिलाल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पास इसकी मेन स्टॉक है 39% के आसपास, बाकी इसके जो होंगे ऑनर्स वगैरह सब उनके पास होगा। एक इनकी वेदहिलाल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी सब के सब ग्रुप कंपनी है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, एक रमेश चंद्र करके आती है, गांधी, ये गांधी परिवार का है, रमेश चंद्र गांधी, ये कुछ गांधी चीज़ें हैं। चलते हैं आगे और जानते हैं इसका, ये तो हमने इसको समझा। उसके साथ साथ एफआई और डीआई कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टॉक में जब रैली देखने को मिलेगी तो अच्छी खासी रैली देखने को मिली। पब्लिक के पास की बात करें, पब्लिक में 34% की होल्डिंग है,
केवल एक निकल के आता है निरांकर एडवाइजर एलएलपी, जिनके पास 1% की होल्डिंग है। बाकी कोई नाम्स यहाँ पे 1% से ज़्यादा में मार्च तक के डेटा में नहीं निकल के आता है। तो ये ओवरऑल कहा जा सकता है जो 35% की होल्डिंग है उसमें 34% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास ही है, जिनके पास 1% से कम की पोजिशन हैं। तो ये हो सकता है वहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड है। हम इसको ये भी देखेंगे जो ट्रेडिंग जो होता है वो किस में होता है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी में है या इंट्राडे के हिसाब से निकल के आता है। तो यहाँ पे एक निकल के डेटा निकल के आता है जिसमें क्वांटिटी जो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 263 के आसपास निकल के आती है, जिसमें 237 जो है वो डिलीवरी पोजिशन में था। तो ये कहा जा सकता है 90% डिलीवरी पोजिशन में कामकाज कर रही है यहाँ पे डेटा के बेसिस पे। प्रमोटर के प्लेस कुछ वैल्यूशन नहीं है, उनकी प्लेस नहीं किया हुआ है ऐसा लगता है। एनालिसिस की पार्ट जो हम लास्ट में लेते हैं उसमें एक चीज़ हमने इसीलिए लिया कि यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस को हम देखें कि कंपेयरिंग एक डेट टू डेट फैक्टर के हिसाब से देखें। तो स्टॉक ने जो जंप लगाया है वो बेहतरीन जंप लगाया, और इसी तरह से हम इसको और भी थोड़ा सा देखें। जैसे मैं कई बार हमेशा देखता हूँ, देखिए इस तरह के चार्ट हम देखें तो क्या नज़र आता है, स्टॉक में एक सीढ़ियाँ जो बनती जा रही है ना बैक टू बैक, उसी उसी एंगल से बनती जा रही है जो कि उनका एक ट्रेंड कहता है। ट्रेंड इसी मोमेंटस करता है उसको। यदि मैं कई बार मैंने एक चीज़ कहा है जो कई बार क्या होता है, मैं ज़रा इसको और बैक लेता हूँ और लंबा हो जाता है कई बार। इसको मैं एक स्ट्रेटजी समझने के लिए करता हूँ, और यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं जो स्टॉक में इतना तो हमें मिला नहीं, क्योंकि उसका मिलने का नहीं रीजन ये होता है। तो आप मान लेते हैं आपने क्या किया, आपने एक टॉप लेवल पे लिया, आपने मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया स्टॉक्स और ये रैली दिखा, और साथ में पिछले भी जाते हैं, इससे पहले देखते हैं ये यहाँ पे लिया, हमारी रैली यहाँ तक गई। देखिए इसका चार्ट कितना गजब बन रहा है। एक सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर जाती है ना, वो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी मोमेंटल्स है, ये देखा जा सकता है। मैं इसको देखूं तो यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सीढ़ी सीधे चल के चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से एंगल्स बनती है, और नीचे की मोमेंटल को देखूं तो क्या नज़र आता है, मोमेंटल्स में नज़र ये आता है जो स्टॉक ने बैक टू बैक रैली दिखाई, और यहाँ पे मैं एक एंगल लेता हूँ ओनली, जहाँ से स्टॉक में हम ये देखना चाह रहे थे। इस तरह की एक एंगल देखो, देखिए ये एक सटीक बैठता है जहाँ पे स्टॉक ने एक बनाया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इसी लाइन के हिसाब से लेके जाऊँ तो मैं उसी रेंज से लेके चलता हूँ, इसी रेंज से मैच करते हुए। तो जिस रेंज से नीचे की मोमेंटल है, मुझे ऐसा लगता है इसके स्टॉक में रेंज जो है नियरली मुझे लगता है इसका जो बेस बनना चाहिए वो 5400 5500 के आसपास, इसका 5400 5500 के आसपास इसका स्टेबिलिटी फिलहाल बनती दिखती है जो चार्ट ट्रेंडिंग के हिसाब से दिखती है। 10 सालों के चार्ट में देखने को मिला कि 2800% से ज़्यादा का इंक्रीज किया है स्टॉक प्राइस में। 5 सालों में करीब 876% का, 3 सालों में 401% का, 2 सालों में करीब नियरली देखा जाए तो 139% का। हाँ, इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा महंगा था पहले से, और 1 साल में देखो तो 100% से ज़्यादा, 6 महीने में देखो तो 100% के आसपास से ज़्यादा मोमेंटल हो रखा है। ईयर टू डेट का भी देखूं तो नियरली 100% के आसपास, 3 महीने में 31%, और ये बैक टू बैक स्टॉक ने जंप लगाई है, उसमें कोई कहने की बात है नहीं। यदि हम 10 सालों का चार्ट भी यहाँ पे लेकर आए तो 10 सालों के चार्ट में आपको पता चलेगा जो स्टॉक में जो रिएक्शन रहा तो कितना मोमेंटल रहा है। पिछले 1 महीने के चार्ट को यदि हम 50 डे 200 डे को मार्क से देखूँ तो क्या निकल के आता है, स्टॉक कहीं कितने ऊपर की मोमेंटल निकल चुकी है स्टॉक में, कोई एवरेज का बात निकल के नहीं आता नहीं है। ये हमने समझने का प्रयास किया, सामने देखा इसका मोमेंटस परसेंटेज ऑफ ग्रो जो कि एक इसका मेन सब्सिडी कंपनी के बाद मेन पीएस कंपनी की बात करें तो हैसुस है, जिस पर हम ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। और इसकी और कंपनी लगता है वेदीलाल इंटरप्राइजेज भी शायद इसकी कंपनी है। एक मिल्क फूड पर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप सबको रखने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो यहाँ की पीएस कंपनी की बात करूँ तो यानी कि निकल के आती है जो कंपनी का यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ जिसको अक्सर हाईलाइट किया जाता है सीए जीआर के अकॉर्डिंग, जो देखा जाए तो कंपनी 5 साल में ओवरऑल ग्रोथ का करीब करीब 44-45% की ग्रो लेवल दर्ज करती है। पीयर्स कंपनी की बात करें तो नियरली इसको काफ़ी सारा पीयर्स कंपनी यहाँ पे आती है
हम सबके धीरे धीरे स्टडी करते जाते हैं और सामने रखने का प्रयास करते हैं। जिसमें डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो कोई भी कंपनी में डिविडेंड यील्ड नहीं दिखती है एक्सेप्ट द अवंती फीड्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे कंपनी का नाम वेदी लाल्स, जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में। जिसका मैंने स्टॉक प्राइस देखा काफ़ी मोमेंटल रहा है और बैक टू बैक रन करने वाला स्टॉक दिखता है।